कदीम शहर की एक गिल्ली में जहां दीवारों का रंग वक्त के साथ उतर चुका था और दरवाजों की चरचराहट में बरसों की थकन सुनाई देती थी, वो दोनों पहली बार टकराए। न कोई खास लम्हा था, न कोई जादू, बस एक छोटा सा हादसा। आयशा तेजी से जा रही थी, सर पर पानी का मटका, और सामने से आता हुआ अली किसी ख्याल में गुम था। टुकर हुई मटका लड़खड़ाया और आधा पानी जमीन पर बह गया। देखकर नहीं चल सकते, आयशा झुंझला गई। अली चौंका, फिर फौरन बोला, मुआफ करना, मैं ध्यान में नहीं था। वो तो नजर आ रहा है, आयशा ने मटका संभालते हुए कहा, अब दोबारा भरने जाओ। अली ने एक लम्हा इसे देखा, फिर खामोशी से मटका लेकर चल दिया। वो दिन वहीं खत्म हो गया, मगर कहानी नहीं। अगले चंद दिनों में वो अक्सर एक दूसरे को देखने लगे, कभी कुनवे पर, कभी बाजार में, कभी किसी मोड़ पर। न वो बात करते, न ही कोई खास दिलचस्पी जाहिर करते, मगर एक पहचान सी बन गई थी। एक दिन अली ने खुद ही बात शुरू की, वैसे इस दिन का पानी पूरा नहीं गिरा था, आधा मैंने बचा लिया था। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई, तो आधा एहसान ही समझ लो। नहीं, पूरा ही समझ लो, क्योंकि दोबारा भर कर भी मैं ही लाया था। ये पहली बार था जब दोनों हंसे। अली लकड़ी का काम करता था, दरवाजे, खिड़कियां और कभी कभी फर्नीचर। इसके हाथ हमेशा धूल और लकड़ी के बरूदे से भरे होते थे। आयशा घर संभालती थी। इसके दिन सीधे थे, मगर आसान नहीं। दोनों की जिंदगियों में कोई खास रंग नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की मौजूदगी रंग बनने लगी। न वो रोज मिलने का वादा करते, न ही मोहब्बत के बड़े बड़े दावे। बस कभी कभार बात हो जाती, कभी साथ चल लेते, कभी खामोशी में बैठ जाते। एक दिन आयशा ने पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? कैसे? अली ने हैरान होकर पूछा। बस यही काम, यही शहर, यही जिंदगी। अली ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हाँ, शायद। और तुम? आयशा ने नजरें चरा लें। मैं भी। हमारे पास और है ही क्या। ये सच था, उनके पास ख्वाब देखने की गुंजाइश कम थी, मगर दिल, वो फिर भी मानता नहीं था। कुछ महीनों बाद आयशा के घर में इसकी शादी की बात चलने लगी। एक रिश्ता आया, मुनासिब, ठीक ठाक, वैसा ही जैसा इस शहर में होता है। आयशा ने कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना, मगर उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। इसी दौरान अली को भी एक मौका मिला, शहर के बाहर एक काफिले के साथ काम करने का। अच्छी कमाई थी, मगर जाना पड़ता। वो आयशा के पास आया जैसे हमेशा आता था, मगर इस बार बात मुख्तलिफ थी। मैं जा रहा हूं कुछ अरसे के लिए, इसने कहा। आयशा ने सर हिलाया, अच्छा है, तुम्हें जाना चाहिए। और तुम? अली ने पूछा। मेरी शादी की बात चल रही है, आयशा ने सीधे कहा। यह सुनकर अली खामोश हो गया। ये वो लम्हा था जहां कहानियां अक्सर बदल जाती हैं, मगर यहां कोई ड्रामा नहीं हुआ। ना इसने कहा, मेरे लिए रुक जाओ, न आयशा ने कहा, मुझे ले चुल्लू, क्योंकि दोनों जानते थे, जिंदगी सिर्फ दिल से नहीं चलती। कुछ दिन बाद अली चला गया, और कुछ हफ्तों बाद आयशा की शादी हो गई। साल गुजर गए। एक दिन अली वापस आया, कुछ बदला हुआ, कुछ वैसा ही। शहर भी वैसा ही था। वो इसी गिल्ली से गुजरा जहां कभी एक मटका गिरा था, और इत्तेफाक से सामने से आयशा आ गई। अब वो पहले जैसी नहीं थी, जिम्मेदारियां उसके चेहरे पर लिखी थीं, मगर आंखों में वही सुकून था। दोनों रुके। चंद लम्हे खामोशी। कैसे हो? आयशा ने पूछा। ठीक। तुम? मैं भी ठीक हूं। बस इतनी सी बात हुई। ना कोई शिकायत, ना कोई पछतावा, क्योंकि वो दोनों जानते थे, जो था वो सच्चा था। मगर हर सच्ची चीज हमेशा के लिए नहीं होती। वो दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़े। और शायद कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, बस इंसान को थोड़ा सा बदलने के लिए आती है।